सो है वी गो टू स्वेट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये हम तीसरे स्वेट पर पहुंच गए हैं जिसका नाम है स्वेट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्वॉर्ड यानी कि एक तलवार। तलवार जो है वो हमेशा शक्ति की प्रतीक होती है, पावर की प्रतीक होती है, एक्शंस की और डिसीजन मेकिंग की प्रतीक होती है। सो ये वाला जो कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की हम बात करेंगे। ये इसमें आपको जो तलवार है उसके ऊपर एक रथ नज़र आ रहा है, एक क्राउन नज़र आ रहा है। दैट मीन्स ये विक्ट्री का प्रतीक है कि ब्रेक थ्रू आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, सक्सेस आने वाला है और जो न्यू वे ऑफ थिंकिंग है वो आने वाली है। इट्स एक्सीलेंट टाइम टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स एंड दे विल गिव यू ऑल द सक्सेस। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये जो कार्ड है ये थोड़ा सा आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है। इसमें एक लेडी है जिसके हाथ में 2 तलवारें हैं और पीछे मून है और क्रेसेंट मून है और जो लेडी है उसने ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है अपने आप को। तो यहाँ पे आपको ऐसी स्थिति नज़र आ रही है कि जैसे कोई व्यक्ति दो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में फंसा हुआ है, किसी डायलेमा में है। शी इज़ अनएबल टू डिसाइड और किसी ना किसी प्रॉब्लम में, यानी कि कोई बोझ है उनके ऊपर, कुछ चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि जानबूझकर अपने आंखों पर पट्टी बांधने वाली बात होती है कि आप जब डिसाइड नहीं कर पा रहे होते तो आप यू आर हाइडिंग फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। सो ये एक डायलेमा को जो है डिपिक्ट करता है। नंबर 3, ये कार्ड भी आपको थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आता है क्योंकि यहाँ पर आपको हार्ट ब्रेक जो है वो नज़र आ रहा है। एक दिल बना हुआ है जिसके बीच में 3 स्वॉर्ड्स घुसी हुई हैं, यानी कि इमोशनल पेन है, ग्रीफ है, हर्ट है। तो ये जो कार्ड है आपको बताता है कि यू आर इन पेन और यू आर गोइंग टू बी हर्ट। सो इट इज़ द टाइम टू रिलीज़ योर इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस को रिलीज़ नहीं करेंगे तो आप और भी ज़्यादा पेनफुल स्थितियों में आ सकते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक। नंबर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके दीवार पर 3 स्वॉर्ड्स हैं, उसके बेड के नीचे भी एक स्वॉर्ड है, यानी कि उसके पास सारी पावर्स हैं अपनी। पर अभी इट इज़ अ टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। आपने बहुत सारा काम किया, आपने सक्सेस भी हासिल किया, आप वर्कहॉलिक हो, पर आपको अपने लिए समय निकालना ज़रूरी है। सो इट इज़ द टाइम टू रेस्ट। आप अपनी पावर्स को साइड पर रखकर, अपनी अचीवमेंट्स को साइड पर रखकर थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए और हो सके तो मेडिटेट भी कीजिए। नंबर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो उसमें आपको एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। अ पर्सन इज़ होल्डिंग 3 स्वॉर्ड्स, 2 नीचे गिरी हुई हैं एंड 2 पीपल हु आर वेरी वेरी डिप्रेस्ड, वो पीछे खड़े हुए हैं, यानी कि वो जैसे कि वो कोई जंग हार गए हैं। सो ये कंपटीशन का कार्ड है, ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है और जो फर्स्ट पर्सन आपको नज़र आ रहा है ऐसा लग रहा है जैसे ही वॉन्ट्स टू विन बाय हुक और क्रूक। सो ये जो कार्ड है ये आपको कई स्थितियों में जब आप इसको रीड करते हैं तो आपको ये ऐसा नज़र आता है कि somebody is deceiving and manipulating the other person। सो जो रिलेशनशिप्स हैं वो सोअर हो गए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्टिंग स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। नंबर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है इसमें आपको एक फिगर, लेडी की फिगर है बच्चे के साथ, एक नाव में बैठी नज़र आ रही है और थोड़ी सी डिप्रेस नज़र आ रही है। तो ये जो टाइम है, यानी कि ये जो लेडी है ये बहुत ही डिप्रेस्ड है, वो किसी ना किसी तरीके के किसी इशू में है, बट दिस इज़ अ टाइम टू रिलीज दैट बैगेज एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। दैट पर्सन हैज़ टू गो फॉर अ ट्रांजिशन और अ चेंज एंड देयर इज़ अ पर्सन जो आपको आपकी नैया पार करवाने में आपकी हेल्प कर रहा है। इट कैन बी अ गाइड, इट कैन बी एनी डिवाइन पावर, इट कैन बी any divine entity that you believe in. So it is the right time to change and transit. So अपना baggage release करिए and start a new journey afresh. 7 of Swords, ये वाले कार्ड में भी आपको एक व्यक्ति नज़र आ रहा है जो बहुत ही चालाकी से बहुत ही मैनिपुलेटिव नज़र आ रहा है और अपनी जो स्वॉर्ड्स है उनको लेकर कहीं पर चोरी छुप के निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस कार्ड में आपको
कहीं ना कहीं बिट्रेयल नज़र आ रहा है, डिसेप्शन नज़र आ रही है, मैनिपुलेशन नज़र आ रही है, थेफ्ट भी लगता है कभी कभी कि कुछ चोरी हो रहा है, कोई ट्रिकरी हो रही है आपके साथ। सो अगर आप ये किसी के लिए पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो दैट पर्सन कैन बी अ विक्टिम ऑफ समवन एल्सेस बिट्रेयल, सो दे मस्ट बी बिवेयर ऑफ द बिट्रेयल्स दैट आर गोइंग टू हैपन विद देम। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो लेडी है वो ब्लाइंड फोल्डेड है, बंधी हुई है, पर उनके आसपास कोई नहीं है, आसपास सिर्फ स्वॉर्ड्स हैं। कई बार ये सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स को डिपिक्ट करता है, आपके खुद के बनाए हुए नेगेटिव थॉट्स को, सेल्फ इम्पोज्ड जो है रिस्ट्रिक्शंस को पोर्ट्रे करता है। आप विक्टिम से नज़र आते हैं, अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज करते हैं, या मेंटली आप इतने स्टेबल नहीं हैं, आपको लगता है आप फंसे हुए हैं कहीं, आप ट्रैप्ड हैं। सो ये जो रिस्ट्रिक्शन वाली फीलिंग है वो इस कार्ड में डिपिक्ट होती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में देखिए सारी शक्तियाँ, सारी पावर्स जो हैं वो पीछे हैं, पर जो व्यक्ति है वो अपने बिस्तर पर बीमारों की तरह पड़ा हुआ है, यानी कि किसी तरह का कोई फियर है, डिप्रेशन का ये फील दे रहा है ये वाला कार्ड, किसी तरह की एंग्जाइटी है, नाइटमेयर्स की भी बात इसमें कई बार नज़र आती है। सो ये कार्ड डिपिक्ट करता है कि कोई नेगेटिव थॉट है जो आपको वे डाउन कर रहे हैं, आपको पुश डाउन कर रहे हैं, तो आपको इस स्थिति में पॉजिटिव रहना है, आपको खुद को सेल्फ सपोर्टाज नहीं करना है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करना है। सो जस्ट कम आउट ऑफ दीज नेगेटिव इमोशंस एंड स्टार्ट सम पॉजिटिव थिंग्स। नंबर 10 नंबर का जो कार्ड है स्वॉर्ड्स का, ये भी बहुत ही पेनफुल कार्ड है। यहाँ पर आपको एक इमेज नज़र आ रही है जिसके ऊपर 10 की 10 स्वॉर्ड्स जो हैं उसकी पीठ में आपको नज़र आ रही हैं घुसी हुई। ये बहुत ही पेनफुल और गहरे ज़ख्मों को डिपिक्ट करता है कार्ड। बिट्रेयल की भी बात हो सकती है, यानी कि किसी ने आपके पीठ में छुरा घोंपा है या कोई ऐसा करने वाला है आपके साथ। लॉस हो सकता है, कोई क्राइसिस की स्थिति आ सकती है। एंड ऑफ रिलेशनशिप्स भी इस कार्ड को कई बार हम देखते हैं। इनएविटेबल एंडिंग की बात ये करता है। सो इट इज़ बेसिकली अ नेगेटिव कार्ड, बट बिकॉज हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हम जब कार्ड्स की बात करते हैं तो वी ऑलवेज से कि वी आर रीडिंग द एनर्जी ऑफ द कार्ड्स, एंड उन कार्ड्स की एनर्जी को पढ़कर आपको उनकी रेमेडीज़ करनी है, यानी कि आपको वो चीज़ें समझकर, अपनी उस नेगेटिव एनर्जी को समझकर उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, उसको कैसे पॉजिटिव में चेंज करना है, वो ज़रूरी है। तो जब भी हम कोई नेगेटिव कार्ड पढ़ते हैं उसको रीड करने के बाद डरना नहीं है, आपको ये समझना है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसको कैसे फेस करना है। सो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग पॉजिटिविटी आफ्टर रीडिंग सच कार्ड्स। सो स्वॉर्ड्स का जो फर्स्ट कोट कार्ड है उसमें हम एक पेज को देख रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है ये। नए आइडियाज़ हैं, बहुत क्यूरियस है, थर्स्ट ऑफ नॉलेज है और पावर भी है, यानी कि कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा जो है आपको ऑप्टिमिस्टिक ये कार्ड नज़र आ रहा है। सो देयर इज़ अ यंग एनर्जी विच इज़ रेडी टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड न्यू आइडियाज़, एंड बिकॉज हाथ में तलवार है तो रिस्क टेकर भी है, रिस्क लेने की क्षमता भी जो है वो नज़र आती है इस कार्ड में। नेक्स्ट कार्ड इज़ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन ये जो भी नाइट है ये लड़ने के लिए तैयार है। घोड़ा जो है इनका पूरी जोश से दौड़ रहा है और ये भी पूरी तरह से जंग में जाने के लिए तैयार है, यानी कि इस पर्सन को हर हालत में सक्सेस चाहिए। वेरी एम्बिशियस, ड्रिवन टू सक्सेस है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। नथिंग कैन स्टॉप यू, टू मच एम्बिशन। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है यहाँ पर बेसिकली, और कभी कभी असर्टिव भी लगता है कि अपनी बात ही माननी है, किसी की नहीं सुननी है और जो करना है अपने आप से, अपने बलबूते पर करना है। सो इस तरह की एनर्जी इस कार्ड में है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हमने कप्स की क्वीन जब देखी थी तो वो बड़ी ही इमोशनल क्वीन थी, पर ये जो क्वीन है ये बहुत ही इंडिपेंडेंट है, बहुत ही पावरफुल नज़र आ रही है, अनबाइज्ड है, और जिस तरीके से इन्होंने अपना हाथ किया हुआ है, यानी कि ये ट्रुथ को या जजमेंट को सुनना चाहती हैं। सो शी नोज हर पावर्स, शी इज़ लाइक वेरी वेरी इंडिपेंडेंट और अनबाइज्ड ये जो हैं, एंड बहुत ही पावरफुल ये क्वीन है।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह ही किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी देखने में बहुत ही पावरफुल नज़र आते हैं। और इन दोनों की स्पेशल बात ये है कि ये दोनों बॉर्न लीडर्स की तरह नज़र आते हैं। इनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो लीडर्स वाला है। सो किंग जो हैं हमारे वो भी बहुत ही अथॉरिटेटिव हैं, ट्रूथफुल हैं और स्टैंड फर्म है उनका, फुल ऑफ अथॉरिटी, अपना लॉजिक और इंटेलेक्ट यूज़ करते हैं, मेंटली बहुत ही क्लियर हैं। और स्पेशली जब ये वाला कार्ड आता है तो लीगल और फाइनेंशियल जो सक्सेस है उसकी बात भी आती है। तो लीगली ये हमेशा सही रहते हैं और उनको रहना भी चाहिए क्योंकि रिस्क टेकर्स होते हैं ये। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, पावरफुल कार्ड।